तो नमस्कार दोस्तों, कैसा हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी तार की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे। अब ऐसी तार होगा, फाइनाइट लेंथ होगी उसकी, और उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई अगर तार ऐसे है तो इस तार के एक्सिस में इधर की तरफ कोई पॉइंट अगर P है जहां से इस सिरे से इसकी डिस्टेंस A है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि अगर इस तार को ऐसे कर दूं, ठीक, और इससे R दूरी पर या A दूरी पर कोई बिंदु है P, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग? बिल्कुल। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखिएगा बढ़िया से, और एकदम कंसिस्टेंट होकर वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, तभी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ लोग यहीं पे स्किप कर देंगे, उनको लगता होगा कि ये इतना छोटा बच्चा है, क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। उनका मतलब नहीं है। अगर वाकई में जो चाहते हैं कि इसका फील लेना टॉपिक का, तो वो लास्ट तक टिकेंगे भाई, ये मुझे पता है, क्योंकि होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही चीज होने वाला है यहाँ पे इस वीडियो में। कुछ आ जाइए, चलिए। भोजपुरी में अगर पढ़ना है तो लाइक कीजिए। नहीं, भोजपुरी में बोल लेता हूँ अच्छा खासा। भोजपुरी बोले नहीं हम। देखिए, मान लिया कि कोई एक चार्ज आवेश है, कोई तार है जिसपे एक समान आवेशित दिया गया है, आवेश किया गया इसे, जिसकी लेंथ जो है वो L है। लेंथ कितना है इसका, कैपिटल L या स्मॉल, कैपिटल L मान रहा हूँ मैं। इस तार का लेंथ कितना है, कैपिटल L है। और बोला है कि इस तार से A दूरी पर, कितने दूरी पर, A दूरी पर, और इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ले लो यहाँ पे, इस तार से A दूरी पर कोई बिंदु है P। हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कैसे निकालेंगे वही हमें पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि हमें इस पूरे तार को वैसे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें फार्मूला केवल पता है अभी पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला हमें पता है केवल, E बराबर KQ/R²। इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको धैर्य रखना है और एकदम धैर्य के साथ देखना है, लगातार बिना स्किप किए, तभी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, और इसमें एक चीज दिया है, बोला है कि तार के इस सिरे से इस बिंदु के बीच का जो एंगल है वो θ1 है, और इस सिरे से इस बिंदु का जो एंगल बन रहा है वो θ2 है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हमें याद करना है कि इस पूरे तार की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किस दिशा में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे तार की वजह से तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें केवल बिंदु आवेश का ही फार्मूला पता है कि कोई बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही हमें पता है। यानी कि हम किसी तरीके से इसमें एक पॉइंट चार्ज लेंगे। तो मान लिया कि इस पॉइंट से यहाँ से मैं L डिस्टेंस ऊपर जाकर कोई एक छोटा सा चार्ज काट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ dl है, छोटा सा थिकनेस है इसकी, छोटा सा लेंथ है dl, और मान लिया कि इसमें चार्ज dq है। कितना चार्ज है, dq। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि किधर है और कितना है, और उसके बाद इस पूरे रॉड से निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, इसमें बहुत सारे टुकड़े काटेंगे छोटे 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 छोटे, और सबके वजह से यहाँ पे निकाल कर सबको ऐड कर लेंगे, तो इस पूरे रॉड की वजह से मिल जाएगा हमें। और छोटे छोटे टुकड़ों को काट के जोड़ने का तरीका होता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन, यानी कि हम इसको अगर निकालना होगा इस पूरे रॉड की वजह से, तो हम किसी एक जनरल पॉइंट की वजह से निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसी पॉइंट को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस पूरे रॉड की वजह से यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे वही हमें देखना है। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चले कि इसमें कितना चार्ज है और इस चार्ज से इस बिंदु का दूरी कितना है, तो हम इसके वजह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और एक चीज हमें दिया है, बोला है कि इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व है ना वो लैम्डा है। कितना है, लैम्डा। तो किसी तरीके से हमें ये मिल जाए कि ये dq कितना है और इस dq से इस पॉइंट की दूरी कितना है, तो हम निकाल पाएंगे कि ये यहाँ इसके वजह से यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो पहली बात, मान लिया कि यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी कुछ x है। कितना है, x है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा, इस चार्ज और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा में ही होगा, यानी कि इधर होगा।
और ये डी क्यू है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी ई होगा। छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, डी ई। लिखाओ भाई बढ़िया से, थोड़ा हाथ मेरा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। यानी कि मुझे ये पता चलेगा कि इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो एक चीज हमें फार्मूला पता है, चूंकि हमें पता है लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में एल। बोलो लेमडा क्या होता है, रखिए आवेश है ना, तो किसी भी तार पर रखिए आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। पूरा लेंथ एल है, इस पे चार्ज क्यू है, तो लेमडा कितना होगा, लेमडा इक्वल टू क्यू अपन एल होगा। उसी तरीके से अगर मुझे केवल इतने लेंथ में, डीएल लेंथ में पता करना हो कितना चार्ज है, तो मैं तो माना हूं ना कि डी क्यू है, ये डी क्यू होगा कितना, इस पे पूरा आवेश घनत्व तो कितना है, लेमडा है। यानी कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कितना, कितने से एरिया में निकालना चाहते हैं, इतने से, यानी कि डी क्यू अपान इसका लेंथ कितना है डीएल। तो डी क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल। बोलो, यानी कि हमें चार्ज मिल गया कि इतने से एरिया में मैं जो छोटा छोटा एलिमेंट लिया हूं इसका, इसमें चार्ज कितना है, लेमडा इंटू डीएल चार्ज है। अब हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट चार्ज से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। ये फिगर देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, मैं यहाँ पे, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ये हमें पता करना है कितना है, मान लिया हूं कि x है, और ये एंगल पता है, ये एंगल पता है कितना है, ये एंगल मान लिया कि ये एंगल कितना है, फाई है, क्या है, फाई। ये एंगल कितना है, फाई। तो हमें निकालना है ये x निकालना है ना। x कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मुझे x निकालना है, ये फाई पता है, और ये a, यानी कि थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब, और ये आधार। तो आधार पता है हमें, और कोण निकालना है, तो आधार और कोण में एक संबंध बताओ किसका होता है, यानी कि ये cos फाई में, अगर cos फाई लूंगा मैं, तो cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बटा में कोण, यानी कि x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a बाई cos फाई। कोई दिक्कत, x बराबर a बाई cos फाई, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, x बराबर a अपन cos फाई, यानी कि हमें डिस्टेंस भी मिल गया और ये पॉइंट चार्ज भी मिल गया कितना है। तो अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, क्योंकि हमको पता है कि E बराबर क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर फार्मूला होता है। बोलो, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, डी की डी बनाओ ना, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के चार्ज कितना है यहाँ पे, लेमडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर, यानी कि यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, और एक्स कितना है, ए अपान कॉस फाई, ए अपान कॉस फाई का होल स्क्वायर कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, डी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा सॉरी के लेमडा डी एल, यहां से ए अपान कॉस फाई का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा नीचे, और ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलो, अगर नहीं है तो लाइक कर दो एक बार जरूर से वीडियो से को, बोलो। अब देखो आगे हम चलेंगे, हमें किस तरीके से इसमें डीएल को एलिमिनेट करना है, किसको, डीएल को। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ध्यान से देखिए, सेम फार्मूला, सेम ट्रायंगल में हम चलेंगे। ट्रायंगल ये हमें पता है कि ए है, ये पता है कि एंगल फाई है, और ये डिस्टेंस पता है कि हमें एल है। हमें किस तरीके से डीएल को, डीएल का वैल्यू पता करना है कि डीएल कितना होगा। क्या करेंगे, ये हमें पता है फाई, ये पता है आधार, और ये पता है लंब एल, यानी कि अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो ये लंब कितना हो जाएगा, बोलो, एल, एल का मान क्या होगा, a इंटू tan फाई। अब यहां से हमें डीएल का मान निकालना है ना, ये है एल, हमें चाहिए डीएल, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे फाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के। तो क्या हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू ए, इसका क्या हो जाएगा, tan फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर फाई, और फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब यहां से हम डीएल का मान उठा के इतना इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, आगे देखो, डीएल बराबर क्या रखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, इसमें उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा, डी ई बराबर के वैसा ही रहेगा, लेमडा भी वैसा ही रहेगा, इंटू डी एल।
डीएल की जगह पे क्या रखना है हमें, डीएल को हटाना है ना, डीएल की जगह पे क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इंटू में ये भी कास स्क्वायर फाई है, कास स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत दिख रहा है ना ऊपर वीडियो में, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, फ्रेम में कटना तो नहीं रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। आ जाओ, अब देखो यहाँ से मैं ए से ए कटा दूंगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, अब सेक क्या होता है 1/cos होता है, और ऊपर पहले से ही cos थीटा है तो cos कट कट जाएगा, और स्क्वायर है दोनों का, यानी कि मैं इससे इसको काट सकता हूँ। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा, और ऊपर क्या बचेगा केवल डी फाई अपान में ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो फटाफट। अब देखो आगे चलेंगे, अब हमें डी मिल गया कि इसके वजह से, इस पॉइंट चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा, इतना होगा। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी दिशा में होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल फाई है, बोलो, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से। यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा थीटा की तरफ, थीटा की तरफ क्या होता है, डी ई कॉस फाई, बोलो, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये फाई है ना एंगल, तो इसका अगर कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई कॉस फाई होगा, और एक इसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, यानी कि इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डी ई साइन फाई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके वजह से यहाँ पे वो इधर भी होगा, एक्स में भी होगा कुछ और कुछ वाई में भी होगा। तो एक्स में कितना होगा और वाई में कितना होगा वही हमें निकालना है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इधर भी होगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। यानी कि इधर वाले को मैं एक्स डायरेक्शन बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और इधर वाले को मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, या ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार के परपेंडिकुलर में है, तार के लंबवत दिशा में है, और इसको बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार के समांतर दिशा में है। तो जैसा मन वैसा समझ सकते हो, मैं एक्स ले रहा हूँ या परपेंडिकुलर भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। देखो अब हमें निकालना है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, डी ई कॉस फाई। डी कितना है, ई एक्स डी कितना है, बोलो, इतना है ना, के लेमडा अपान ए इंटू कॉस फाई इंटू में डी फाई। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल इस पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हमें निकालना है इस पूरे रॉड की वजह से ना, तो अगर इस पूरे रॉड की वजह से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ई इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लेमडा ए इंटू में कॉस फाई डी फाई। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे पहले काटूंगा, तो जैसे यहाँ पे काटा, तो इसको अगर मुझे बांटना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बांटेंगे ना, तो मैं पहले यहाँ पे काटूंगा और लास्ट वाला काटते 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 ऐसे यहाँ पे जाऊंगा। तो अगर इस पॉइंट चार्ज को मैं यहाँ पे काटूंगा तब उस समय ये फाई कितना हो जाएगा, बोलो, इससे इसका एंगल कितना बचेगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल कितना बनाऊं मैं, θ2, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे ना, ऐसे मापेंगे तो इसको मैं माइनस का θ2 बोल सकता हूँ। यानी कि इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस का θ2 से, और फाइनल कहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ1 के बराबर हो जाएगा। फाई किसके बराबर हो जाएगा, θ1 के। और इसको क्लॉकवाइज मापूंगा मैं ऐसे, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि मैं इसको माइनस θ2 से θ1 तक क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब देखो इंटीग्रेट कर दो इसको, बस अब क्या करना है हमें, वही तो करना है। ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट क्या है, बस इसमें फाई चेंज होगा ना, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, जैसे ही पॉइंट को अलग अलग काटेंगे तो क्या चेंज होगा, केवल फाई चेंज होगा। यानी कि इंटीग्रेशन केवल फाई होगा, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दो। के लेमडा अपान ए इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1, अंदर क्या बचेगा, कॉस फाई इंटू डी फाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और आगे करो। तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के लेमडा अपान ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, यानी कि साइन फाई हो जाएगा। कहां से कहां तक,
माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। अब एक बार अपर लिमिट रख दो फाइव की जगह पर और एक बार लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपान ए इंटू में, देखो कास फाइव की जगह पे क्या रखेंगे एक बार, सॉरी साइन फाइव की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट माइनस लगा के, तो साइन फाइव की जगह पे क्या रख लो अपर लिमिट थीटा वन माइनस लगाओ, कास फाइव की जगह पे सॉरी साइन फाइव की जगह पे क्या रखेंगे एक बार लोअर लिमिट, यानी कि साइन माइनस का थीटा टू, कोई दिक्कत, यानी कि ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा के लेमडा अपन ए इंटू में साइन थीटा वन, और देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा टू, कोई दिक्कत, साइन थीटा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो वो माइनस और ये पहले से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू बन जाएगा, यानी कि हमें एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ई एक्स कितना हो गया, के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलता हूँ, और लेमडा है अपान में ए और इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कोई दिक्कत, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान ए और इनटू में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कोई दिक्कत, इसको नोट करो फटाफट, उसके बाद मैं वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताऊंगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, नोट कीजिए आप, नोट कीजिए, मिटा दूं, चलिए अब हम देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इधर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रॉड के वजह से, आ जाइए नेक्स्ट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था डीई, इसके वजह से इधर की तरफ एक कंपोनेंट आया ई एक्स, जिसका मान हम आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान ए इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये होगा। अब हम देखेंगे कि ये वाई डायरेक्शन में कितना होगा, ये वाला वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डीई साइन फाई कितना होगा, ठीक है। आज ये सेम कहानी अभी हम लोग निकाले थे कि ई डीई कितना आया था, डीई का मान कितना आया था बोलो, डी का मान कितना आया था के लेमडा अपान ए इंटू में डी फाई, यही आया था डी का मान। अब हमें निकालना है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डीई साइन फाई है, डी का मान उठा के यहाँ पर रख दो, डी का मान कितना इतना उठा के यहाँ पर रख दो, तो ई इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा के लेमडा अपान ए इंटू साइन फाई और इंटू में ये डी फाई, कोई दिक्कत। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में केवल इतने पॉइंट चार्ज की वजह से ना इधर की तरफ, वैसे इस पूरे रॉड की वजह से अगर निकलना होगा तो फिर से हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब यहाँ पे काटेंगे तो ये फाई हो जाएगा थीटा टू, जब यहाँ पे काटेंगे तो ये फाई बन जाएगा थीटा वन, यानी कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, फिर से तो इंटीग्रेट कीजिए माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको भी, ई वाई कितना होगा, तो देखो के लेमडा अपन एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, के लेमडा अपन एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का थीटा टू से थीटा वन, अंदर क्या बचेगा साइन फाई इंटू में डी फाई, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब भाई इंटीग्रेशन तो पढ़े हो गए, अब इतना तो आता होगा, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस फाई, और कहाँ से कहाँ तक माइनस का थीटा टू से थीटा वन तक, माइनस बाहर ले लो, तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के लेमडा अपान ए, एक बार थीटा की जगह फाई की जगह पे थीटा वन रख दो और एक बार थीटा की जगह पे फाई की जगह पे थीटा टू, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई की जगह पे थीटा वन और माइनस का कॉस थीटा की जगह पे फाई की जगह पे माइनस का थीटा टू, कोई दिक्कत, यहाँ तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के लेमडा अपान ए इंटू कॉस थीटा वन,
देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर कॉस माइनस का थीटा है ना तो ये हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस थीटा ही होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस प्लस का ही होगा ये थीटा 2, और ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर भेज सकते हैं, माइनस क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दूं मैं, लो ऊपर लिखते रहा हूँ मैं, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ई वाई डायरेक्शन में कितना होगा, के लेमडा अपन ए, और माइनस अंदर जाएगा तो देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। यानी कि प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, कॉस का थीटा 2 माइनस, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस जाएगा थीटा 1 वाला, माइनस का कॉस थीटा 1। यानी कि वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, के लेमडा अपन ए इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब के को मैं के का मान रख सकता हूँ चाहूँ तो ई वाई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन ए इंटू में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। यानी कि वाई डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ। इस पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो दिशा में होगी, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। एक्स में कितना होगी, इतना होगी, और वाई में कितना होगी, इतना होगी। ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ऐसे और भी सवाल मैं लेकर आऊंगा इस पे, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर इसको गोल कर दूं, मतलब वृत्ताकार बना दूं, वृत्त कर दूं, मोड़ के वृत्त बना दूं, तब उसके वजह से एक्सिस में, यानी कि इस रॉड की वजह से इस पूरे एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और इसके सेंटर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ऐसे सवाल देखेंगे, और इस पे लास्ट में बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, जेई लेवल के और नीट लेवल के और बोर्ड लेवल के भी करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सर्कुलर तार के वजह से पढ़ेंगे कि एक्सिस में और उसके सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।